अंग्रेज़ी बोलचाल के आज के सबक में हम कुछ ऐसे जुमले देखेंगे जो हम स्कूल में इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या आप उनके दाखिले के लिए गए हैं या पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए गए हैं या आप स्कूल में टीचर हैं, स्कूल के स्टाफ में हैं या स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आपके पास पेरेंट्स मिलने के लिए आते हैं, तो उस वक्त बातचीत में जो कुछ जुमलों से मदद मिल सकती है वो हम आज देखेंगे। मे आई कम इन? मे आई कम इन? मैं अंदर आ सकता हूँ या मैं अंदर आ सकती हूँ? मे आई कम इन? यस प्लीज़। जी हाँ आइए। जी हाँ आइए। यस प्लीज़। प्लीज़ टू कम। आइए आइए आइए। प्लीज़ टू कम। आइए आइए। प्लीज़ सिट डाउन। बैठिए, तशरीफ़ रखिए। प्लीज़ सिट डाउन। बैठिए, तशरीफ़ रखिए। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? फरमाइए। आई वॉन्ट एडमिशन फॉर माई डॉटर इन क्लास 5th। आई वॉन्ट एडमिशन फॉर माई डॉटर इन क्लास 5th। मैं दर्जा 5 में अपनी बेटी का एडमिशन कराना चाहता हूँ, दाखिला कराना चाहता हूँ। आई वॉन्ट एडमिशन फॉर माई डॉटर इन क्लास 5th। मैं क्लास 5वीं जमात में 5वीं क्लास में अपनी बेटी का दाखिला कराना चाहता हूँ। Here are the mark sheets, you can go through them. ये रही मार्क शीट्स, आप देख सकते हैं। Here are the mark sheets, you can go through them. Here are और here it is ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये रही, ये लीजिए। Here are या here it is ये रहे, ये लीजिए। Go through पढ़ना, नज़र डालना, देखना। Here are the mark sheets, you can go through them. Are you new to this town? क्या आप इस शहर में नए हैं? Are you new to this town? क्या आप इस शहर में नए हैं? Any specific reason for joining this school? इस स्कूल में दाखिले के लिए कोई ख़ास वजह? Any specific reason for joining this school? इस स्कूल में दाखिले के लिए कोई ख़ास वजह? Majority of our locality are in this school. Majority of the girls of our locality are in this school. हमारे इलाके के ज़्यादातर लड़कियाँ इसी स्कूल में हैं। Majority of this school of our locality are in this school. हमारे इलाके के ज़्यादातर लड़कियाँ इसी स्कूल में हैं। Of course I know. जी हाँ जी, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। जी हाँ मैं जानता हूँ। That's why I have come to this school. इसीलिए मैं इस स्कूल में आया हूँ। That's why I have come to this school. इसीलिए मैं इस स्कूल में आया हूँ। Your daughter seems to be very bright. आपकी बेटी बहुत ज़हीन लगती है। Your daughter seems to be very bright. आपकी बेटी बहुत ज़हीन लगती है। We'll certainly give her admission. उसका दाखिला हो जाएगा, हम उसे दाखिला ज़रूर देंगे। We'll certainly give her admission. उसका दाखिला हो जाएगा, हम उसे दाखिला ज़रूर देंगे। Go to the clerk, he will give you the admission form. आप क्लर्क से रब्ता करें, क्लर्क के पास चले जाएं, वो आपको एडमिशन फॉर्म दे देगा। Go to the clerk, he will give you the admission form. आप क्लर्क के पास चले जाइए, वो आपको एडमिशन फॉर्म दे देगा। Fill it up and give it to me. इसे भर दीजिए और मुझे दे दीजिए। Fill it up and give it to me. इसे भरकर मुझे दे दीजिए। Please pay the admission fee at the counter.
काउंटर पर एडमिशन फ़ीस जमा कर दीजिए. प्लीज़ पे द एडमिशन फ़ी एट द काउंटर पर एडमिशन फ़ीस जमा कर दीजिए. आई एम राजेश सिस्टर, मैं राजेश की बहन हूँ. आई एम राजेश सिस्टर, मैं राजेश की बहन हूँ. बट आई हैव कॉल्ड हिज मदर, लेकिन मैंने तो उनकी माँ को बुलाया था. बट आई हैव कॉल्ड हिज मदर, लेकिन मैंने तो उनकी माँ को बुलाया था. आई एम सॉरी सिस्टर, माई मदर इज़ इल एंड डॉक्टर्स हैव एडवाइज्ड हिम टू टेक बेड रेस्ट. आई एम सॉरी सिस्टर, my mother is ill and doctors have advised him and doctors have advised her and doctors have advised her. My mother is ill and doctors have advised her to take bed rest. मेरी माँ की तबीयत ख़राब है और डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने का मशवरा दिया है. Oh, I see. It's all right. कोई बात नहीं. Oh, I see. It's all right. कोई बात नहीं. राजेश always admires you and your teaching. राजेश आपकी और आपकी पढ़ाने की बहुत तारीफ़ करता है. राजेश always admires you and your teaching. राजेश आपके और आपके पढ़ाने के तरीक़े की तारीफ़ करता है. He's a good boy. वो अच्छा लड़का है. He's a good boy. वो अच्छा लड़का है. बट ही डजंट स्टडी रेगुलरली एट होम, लेकिन वो बाकायदगी से घर पर नहीं पढ़ता है. बट ही डजंट स्टडी रेगुलरली एट होम, लेकिन वो बाकायदगी से घर पर नहीं पढ़ता है. ही डज हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क करता है. ही डज हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क करता है. बट ही नेवर डज एक्स्ट्रा स्टडी, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ता है. बट ही नेवर डज एक्स्ट्रा स्टडी, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ता है. Completing homework is not enough for exams. इम्तहान के लिए सिर्फ होमवर्क करना ही काफ़ी नहीं है. Completing homework is not enough for exams. इम्तहान के लिए सिर्फ होमवर्क पूरा करना ही काफ़ी नहीं है. He needs to do some extra studies. उसे उसे और भी पढ़ना चाहिए. He needs to do some extra studies. उसे और भी पढ़ना चाहिए. He needs to do some extra studies. उसे इसके अलावा भी पढ़ना चाहिए. I think he needs extra tuition. मेरा ख्याल है उसे ट्यूशन की ज़रूरत है. I think he needs extra tuition. मेरा ख्याल है उसे ट्यूशन की ज़रूरत है. I am here to consult you. मैं यही मशवरा करने आपसे आया हूँ. I am here to consult you. मैं इसी बारे में आपसे मशवरा करने आया हूँ. डू यू गिव ट्यूशन्स मैडम? मैडम क्या आप ट्यूशन देती हैं? डू यू गिव ट्यूशन्स मैडम? मैडम क्या आप ट्यूशन देती हैं? कैन आई सेंड हिम फॉर रेगुलर कोचिंग? क्या मैं उसे रेगुलर बाकायदा कोचिंग के लिए आपके पास भेज सकती हूँ? कैन आई सेंड हिम फॉर रेगुलर कोचिंग? क्या मैं उसे बाकायदा कोचिंग के लिए भेज सकती हूँ? हाउ इज़ हिज बिहेवियर एट स्कूल? स्कूल में उसका बर्ताव कैसा है? हाउ इज़ हिज बिहेवियर एट स्कूल? स्कूल में उसका बर्ताव कैसा है? ही इज़ अ नाइस बॉय. वो अच्छा लड़का है. ही इज़ अ नाइस बॉय. वो अच्छा लड़का है. ही इज़ गुड इन स्टडीज़ एंड जनरली गेट्स गुड मार्क्स. वो पढ़ाई में अच्छा है और उमूमन अच्छे नंबर लाता है. ही इज़ गुड इन स्टडीज़ एंड जनरली गेट्स गुड मार्क्स. वो पढ़ाई में अच्छा है और उमूमन अच्छे नंबर लाता है. एंड ही रिस्पेक्ट्स हिज टीचर्स. वो अपने टीचरों का अदब भी करता है. एंड ही रिस्पेक्ट्स हिज टीचर्स, और वो अपने टीचरों का अदब करता है. इट वॉज़ वेरी नाइस टू मीट यू. आपसे मिलकर खुशी हुई. इट वॉज़ वेरी नाइस टू मीट यू. आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. वी टेक केयर ऑफ़ आवर स्टूडेंट्स. हम अपने तलबा का ध्यान रखते हैं. हम अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रखते हैं. वी टेक केयर ऑफ़ आवर स्टूडेंट्स. हम अपने तलबा का ध्यान रखते हैं. I'll send you a message if there is a problem.
अगर कोई बात होगी तो हम आपको मैसेज भेजेंगे. आई विल सेंड यू ए मैसेज इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम. अगर कोई बात हुई तो हम आपको इत्तला करेंगे. माई सन इज़ स्टडिंग इन 5th स्टैंडर्ड ऑफ योर स्कूल. मेरा बेटा आपके स्कूल में 5वीं जमात का तालिब इल्म है. माई सन इज़ स्टडिंग इन 5th स्टैंडर्ड ऑफ योर स्कूल. मेरा बेटा आपके स्कूल में 5वीं जमात का तालिब इल्म है. आई थिंक ही शुड पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. मेरा ख्याल है कि उसे कुछ तालीमी सरगर्मियों के अलावा भी दूसरी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना चाहिए. आई थिंक ही शुड पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. मेरा ख्याल है कि उसे पढ़ाई के अलावा दूसरी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना चाहिए. I want to know about extracurricular activities that are available in your school. मैं उन्हीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ जो आपके स्कूल में दस्तयाब हैं. आई वॉन्ट टू नो अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दैट आर अवेलेबल इन योर स्कूल. मैं उन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ जो आपके स्कूल में दस्तयाब हैं. वी हैव मैनी फैसिलिटीज़ फॉर देम. हमारे यहाँ तलबा के लिए बहुत सी सहूलतें हैं. वी हैव मैनी फैसिलिटीज़ फॉर देम. हमारे यहाँ तलबा के लिए बहुत सी सहूलतें हैं. वी हैव लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, साइंस क्लब. हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, खेलकूद की सहूलतें हैं, साइंस क्लब है. वी हैव लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, साइंस क्लब. हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, खेलकूद की सहूलतें हैं, साइंस क्लब है. ही कैन टेक पार्ट इन देम. वो उनमें शिरकत कर सकता है. ही कैन टेक पार्ट इन देम. वो उनमें शिरकत कर सकता है. Who is the concerned teacher I should meet to? मुझे इस बारे में किस टीचर से मिलना चाहिए? Who is the concerned teacher I should meet? मुझे इस बारे में किस टीचर से मिलना चाहिए? Who is the concerned teacher I should meet? मुझे इस बारे में किस टीचर से मिलना चाहिए?